जब मैं छोटा था तो बड़े शौक़ से हर साल बकरा ईद के ऊपर अपनी गाय लेने जाया करता था। ना सिर्फ अपनी बल्कि मोहल्ले वालों की भी लाया करते थे। हम बड़े चैम्पियन हो गए थे गाय लाने में। तो होता ये था कि जब हमारी रेंज होती थी 5,000 तो जो गाय हमें पसंद आती थी वो होती थी 5,500। फिर जब हमारी रेंज हुई 15,000 तो जो गाय हमें पसंद आती थी वो होती थी 17,000। फिर जी 50,000 की रेंज हुई तो जो गाय हमें पसंद आती थी वो थी 55,000। तो ऐसा क्यों होता था? तो ऐसा इसलिए होता है, ये एक आदत का नाम है, ये एक मेंटल कंडीशन का नाम है जो आपके साथ या हमारे साथ ऐसे होता है। यानी कि आपकी तनख्वाह जब 10,000 थी तो भी 27 तारीख को ख़त्म हो जाती थी पैसे। फिर आपकी तनख्वाह 50,000 हुई तब भी 27 को ख़त्म होने लगी। फिर आपकी तनख्वाह 80,000 हो गई, अभी भी 27 तारीख को ख़त्म होती है। इसकी मिसाल यूँ समझ लें कि एक बंदा है जो कि ऑफिस लेट आता है, तो ऑफिस टाइम है 8 बजे तो वो 8:15 बजे आता है। आप ऑफिस टाइम 9 बजे कर दो, अब वो 9:15 बजे आएगा। फिर आप ऑफिस टाइम 11 बजे कर दो तो अब वो 11:30 बजे आएगा। तो ये एक आदत का नाम है, ये एक मेंटल कंडीशन का नाम है। तो आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो है कर्ज के हवाले से, उधार के हवाले से। डेवलप नेशन में कर्ज या उधार जो होता है वो इंस्टीट्यूशंस देते हैं, गवर्नमेंट देती है, लेकिन हमारे माशरे में ये लोगों के माबैन ज़्यादा चल रहा होता है। यानी कि आपको अगर कर्ज चाहिए, इंसान को लाइफ में ज़रूरत पड़ती रहती है, तो आप किसी अपने दोस्त या रिश्तेदार के पास जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान में देखा ये गया कि नॉर्मली लोग जो है ना कर्ज़ या तो वापस नहीं करते, और वापस करते भी हैं तो बहुत बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की जो टाइम पे वापस नहीं करते। यानी कि 90% लोग हैं जो कि टाइम पे आपको वापस नहीं करेंगे। तो आज मैं कुछ मेन पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ कि कर्ज़ हमें कब लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, और उसको वापसी करने के लिए किन स्टेप्स का ख्याल रखना चाहिए ताकि हम उसे ईज़िली वापस कर सकें। तो ये वीडियो आपको लाइफ में कभी ना कभी काम ज़रूर आएगा। तो कर्ज़ 2 तरह के हैं मेनली, या 3 कह सकते हैं। एक है अच्छा कर्ज़, एक है बुरा कर्ज़, और तीसरा है जो कि मजबूरी में लिया जाता है। तो अच्छा कर्ज़ ये है कि आप किसी से पैसे लेते हो और उस तमाम पैसे से आपने पैसा बनाना होता है। यानी कि कुछ पैसा लिया, उसको काम पे लगा दिया और उससे प्रॉफिट लिया, वो तो अपने पास रखा, और जिससे कर्ज़ लिया था वो वापस कर दिया कर्ज़, या उसको थोड़ा ज़्यादा करके बतौर हदिया भी वापस कर दिया। ये बहुत ही अच्छी बात है। नंबर 2, बुरा कर्ज़। बुरा कर्ज़ ये जो आप किसी कंजम्पशन के लिए लेते हो। मिसाल के तौर पे बेटी की शादी के लिए लिया, ये बहुत बुरा कर्ज़ है। बेटे की शादी के लिए लिया और बुरा, और अगर सालगिरह के लिया तो तबाही है। तो ये बुरा कर्ज़ है। तीसरा, मजबूरी वाला। खुदा ना खास्ता आपके घर में कोई हॉस्पिटलाइज हो गया, आपकी सारी सेविंग लग गई और अब आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन उसके इलाज के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आप किसी ना किसी से कर्ज़ लोगे, ये आपकी मजबूरी है। अच्छा जी, कर्ज़ कितना लेना चाहिए? आम हालात में थंब रूल ये है कि आपको अपनी नेट वर्थ का मैक्सिमम 20% से ज़्यादा कर्ज़ नहीं लेना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपके पास एक घर है या प्लॉट है, एक गाड़ी है, कुछ जेवर हैं, आप अगर सबकी मालियत को मिला लें तो फ़र्ज़ करें वो बनती है 1 करोड़, तो आपको 20 लाख रुपए से ज़्यादा का कर्ज़ नहीं लेना चाहिए। ये थंब रूल है। अब इसी तरह कुछ थंब रूल्स हैं कर्ज़ की वापसी के लिए। तो उसमें से 2 ये हैं कि भाई, एक रूल है 10-20-70 रूल, और एक है 20-30-50 रूल। तो 10-20-70 ये है कि आपकी जो भी इनकम है महीने की, जो भी तनख्वाह, फ़र्ज़ करें 1 लाख रुपए, तो उसका 10% यानी कि 10,000 आप सेविंग करोगे। जो 20% है यानी कि 20,000 रुपये वो कर्ज़ की वापसी के लिए इस्तेमाल करोगे, और जो 70% बचा उससे आप अपने तमाम अखराजात पूरे करोगे। 20-30-50 रूल भी यही है कि 20% बचत करोगे, 30 से कर्ज़ वापस करोगे, और 50% में अपने ख़र्चे चलाओगे। तो 10-20-70 उनके लिए कि जिनका किराए का घर हो और शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, ख़र्चे इतने ज़्यादा हैं कि वो कंट्रोल करना ही मुश्किल है, जभी तो मकरूज़ हुए, तो उनके लिए ये है। और जो कमा रहे हैं, अपना घर है, उनको 20-30-50 रूल पे अमल करना चाहिए। तो अब जाहिर है आप बोलेंगे यार भाई कर्ज़ में हम जकड़े हुए हैं और घर के ख़र्चे पूरे नहीं हो रहे, आटा चीनी के रेट देखो, ये वो, तो भाई कहाँ से बचत करें हम जो वो करें।
तो जिस तरह मैं गाय का बता रहा हूँ कि जब मेरी 5,000 की रेंज थी तो मुझे 5.5 की पसंद आती होगी, लेकिन उसी मंडी में कुछ ऐसे भी लोग होते होंगे जिनकी रेंज ही 4,000 थी और उन्हें 4,000 का कोई जानवर मिल जाता है। तो इसी तरह आपकी जो भी तनख्वाह, फ़र्ज़ करें 1 लाख है, तो दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी 50,000 में घर का गुजारा हो रहा है। तो किसी हद तक आप सोचेंगे तो आपका भी हो सकता है, अगर आप सोचें। यानी कि मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा, मैं टीवी में भी देखता हूँ, लोग बातें कर रहे होते हैं कि यार हमने यहाँ रोटी खाने के पैसे नहीं, हम 3 दिन से भूखे हैं, लेकिन उनका गुटखा मुंह में भरा हुआ होता है, बह रहा होता है साइड से, सिगरेटें पी रहे हैं, पान खा रहे हैं, लेकिन रोटी के उनके पैसे नहीं है। क्योंकि गुर्बत में एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, आपकी प्रायोरिटीज़ आप सेट नहीं कर पाते, प्रायोरिटीज़ आपसे मिस हो जाती। तो अब मैं 7 पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जो कि आपको कर्ज़ वापसी पे बड़े हेल्पफुल होंगे अगर आपने किसी का कर्ज़ वापस करना है। तो नंबर 1, आपकी नीयत होनी चाहिए। लोगों की मैंने देखा कर्ज़ वापस करने की कोई सच्ची नीयत नहीं होती, और जिनकी नीयत भी होती है उनकी ये होती है कि बस अनलिमिटेड टाइम पे कर देंगे, तुम्हारा कर्ज़ मुझे याद है और मरते दम तक याद रहेगा, मतलब उनकी ये होती है साइंस। नंबर 2, ख़र्चे कम करें। अब आप बोलते हो कि भाई कहाँ से कम करें, ख़र्चा पूरा पड़ेगा तो कम करेंगे ना। तो हर घर में कुछ ना कुछ ऐसा होता है, मिसाल के तौर पे आप गरीब से गरीब घर में चले जाएं, सालन में तेल का इस्तेमाल बेबहा, चीनी, अन्ना धुन, ये सब कोई ऐसी नेसेसिटीज़ नहीं है। चाय दिन में 6 कप पीते हैं वो लोग, पान गुटके से मुंह भरा हुआ है बिल्कुल बुरी तरह, और बाकी टाइम ज़ाया और ये सब चीज़ें तो छोड़ ही दें। नंबर 3, बचत करने के लिए एक जुमला है बहुत काम का, और वो ये है कि आपने देखना है हर खर्चे से पहले कि क्या इसके बग़ैर मेरा गुजारा हो सकता है। कपड़े लेने जा रहे हैं तो ये सोचें कि यार मेरा इसके बग़ैर गुजारा हो सकता है, जब तक आप मकरूज़ हैं। वरना वैसे मैं तो कंजूसी, और उसके जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं ख़ुद बड़ा अन्नी वाह पैसे इस्तेमाल करता हूँ, या और कंजूसी के हक़ में नहीं हूँ। लेकिन जब आप मकरूज़ हो तो आपको फिर एक रैशनली सोचना है, कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। यानी कि आप बच्ची की शादी करने जा रहे हैं, आप देखें फ़ोटोग्राफ़र के बगैर क्या ये शादी मुमकिन है, अगर है तो फ़ोटोग्राफ़र काट दो। हाई फाई मेकअप के बगैर मुमकिन है, हाँ है। हाई फाई कपड़ों के बगैर मुमकिन है, हाँ है। 500 के बजाय 100 मेहमानों में ये शादी हो जाएगी या नहीं, निकाह ही नहीं होगा, हो जाएगी, तो कर लो। तो आपको ये सोचना है हर ख़र्चे से पहले कि भाई क्या इस ख़र्चे के बगैर भी गुजारा है, अगर है तो फिर वो करो। नंबर 4, ख़र्चा वो करना है जिससे कैश फ्लो आता हो, या हेल्थ आती हो, या टाइम बचता हो। तो आपने फ़जूल ऐसे ख़र्चे नहीं करने जो कि कंजम्पशन हो या एंटरटेनमेंट हो, वो वाले ख़र्चे आपको नहीं करने। नया मोबाइल ले रहे हैं, नए नए पैकेजेस ले रहे हैं, फ़िल्में लगी हुई हैं घर पे, बस यही हो रहा है। नंबर 5, ये बड़ा मुश्किल पॉइंट है कि जब भी कोई चीज़ ख़रीदें तो पायदार चीज़ ख़रीदें। मिसाल के तौर पे आपने कहा यार ग्राइंडर जूसर मैं कैसा ख़रीदूं, तो आपको ये देखना है कि यार मुझे ग्राइंडर जूसर की कब तक ज़रूरत है, तो पता चला ताहयात ज़रूरत है। तो इस क्वालिटी का ख़रीदो कि वो ताहयात चले। ये बहुत मुश्किल पॉइंट है, इस पे अमल करना। नंबर 6, कर्ज़ा जब लें उससे पहले रिटर्न में उसकी वापसी का प्लान तैयार करें कि यार ये कर्ज़ा मैं वापस किस तरह करूँगा, वो क्या टाइम फ्रेम होंगे, वो कैसे होंगे, वो पैसे कहाँ से आएंगे जो मैं वापस करूँगा, क्या मेरी स्ट्रेटजी क्या होगी। नंबर 7, अपनी इनकम बढ़ाने के इक़दामात करें। अब वो सब ये भी बहुत मुश्किल काम है कि भाई कैसे करें। तो आप एक तो ये होता है ना कि यार एक्स्ट्रा टाइम दो, एक्स्ट्रा एनर्जी दो, ये भी हो सकता है, लेकिन आप अपनी स्किल्स बढ़ा के भी अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। इसी तरह आपके घर में नॉर्मली जो लोग कर्ज़ा लेते हैं उनके घर में अफराद ज़्यादा होते हैं या मसाइल ज़्यादा होते हैं या उनकी कोई ना कोई ऐसी मजबूरी होती है। तो अगर आपके घर में ज़्यादा अफराद हैं तो जिन्हें आप नाकारा समझे बैठे हैं वो भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, ख़ासकर घर की ख़वातीन। आप गौर से देखते हो तो पता चलता है एक घर में एक डॉक्टर बैठी हुई है, या घर में एक ऐसी बंदी बैठी है जो कि ट्यूशन्स पढ़ा सकती है, कुछ भी कर सकते हैं। तो आप अपनी इनकम को इंक्रीज़ करो। तो ये 7 पॉइंट थे।
अब एक लास्ट बात है कि यार कर्ज़ की वापसी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि मैंने देखा लोगों की आदत है बस लेके उनका सारा फोकस होता है कि कर्ज़ किसी तरह बस किसी से पकड़ लें हम, पकड़ने के बाद बस सो जाओ। फिर आदत भी बन जाती है कि जो छोटे कर्ज़ ले लेके खाते रहते हैं उनकी तो खाने की आदत होती। कर्ज़ वापस करना इसलिए बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूँ कर्ज़ वापस ना करना जानबूझ के बहुत ही बड़ा गुनाह है। उसकी वजह यह है कि आप किसी का ट्रस्ट तोड़ते हो एक तरफ, गुनाह है दूसरी तरफ, लेकिन आप एक चेन ब्रेक कर देते हो। यानी कि अगर मेरा कर्ज़ कोई 1 2 3 दफ़ा लेके खा गया तो अब मैं ये करूँगा कि लोगों को कर्ज़ देना स्टॉप कर दूँगा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मेरा तजर्बा ऐसा हो गया और उसमें वो शख्स बराबर का गुनाहगार है, बल्कि वही गुनाहगार है ज़्यादा, कि जिसने मेरा कर्ज़ लेके डिकारा हुआ था। तो ये एक चेन ब्रेक कर देते। और अगर मेरा तजर्बा इसके बरक्स रहा गया, लोग कर्ज़ बड़े वापस भी कर देते हैं टाइम पे, इवन लोग कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरीके से वापस करते हैं, साथ में कोई गिफ्ट भी देते हैं। अगर किसी का ये तजर्बा होगा तो वो आइंदा लोगों की मदद करता रहेगा और ये सवाब की एक चेन चलती रहेगी। तो उम्मीद है ये पॉइंट्स आप लोगों को काम आएंगे। अल्लाह हमें बुरे कर्ज़ों में जकड़े रहने से और ख़ासकर कर्ज़ लेके खाने से महफूज रखे और लोगों को कर्ज़ देने की अल्लाह हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।